Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to look at one very important characteristic of God today. और आज हम परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र को देखेंगे। This is written in the Gospel of John chapter 6 and verse 37. और ये यूहन्ना की 6 के 37 में लिखा गया है। The Bible says, "He who comes to me, I will in no wise cast away." और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। There has never been a time where God has cast away anybody who comes to him. और ऐसा कोई भी समय नहीं है जब परमेश्वर ने उनके पास जो आया है उसे परमेश्वर ने उनसे दूर किया है। Now we know Jesus is not a baby who grew up and became a God. He was a God who came down to this earth. और हमें ये पता है कि यीशु मसीह एक बच्चा नहीं था जो बड़ा होके फिर परमेश्वर बना, पर वो एक परमेश्वर था जो इस दुनिया में आया और And he became a baby in this world and he grew up and gave his life for you and me. और वो एक बच्चा बना इस दुनिया में, उसके बाद वो बड़ा हुआ और फिर उन्होंने अपना जीवन आपके और मेरे लिए दिया। And this is his character. और ये उनका चरित्र है। This is God's character that he will never cast away any person who comes to him. और ये परमेश्वर का चरित्र है कि जो कोई भी उनके पास आता है उन्हें वो कभी भी दूर नहीं भेजता है। One of the things an enemy would like to do is to bring false allegations and false testimony against the person they oppose. और एक शत्रु जो है, एक दुश्मन जो है, वो ऐसा करना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके विरोध में वो है तो उसके विरोध में वो झूठी जो गवाही है उसको लेके आना चाहते हैं। And one thing the devil always wants to do is to bring a wrong understanding of who God is. और एक बात जो शत्रु जो शैतान है वो जो ये करना चाहता है कि वो परमेश्वर के बारे में हमें गलत समझ को देना चाहता है। But the truth about God is this: the Lord Jesus Christ would never send away anybody who goes to him. और परमेश्वर के बारे में यही एक सत्य है कि जो कोई भी उनके पास जाता है, यीशु मसीह के पास जाता है, वो उन्हें कभी भी दूर नहीं भेजते। Such an incident has never happened in the past. It has not happened in the present. Neither will it happen in the future. और ऐसा जो एक काम है वो भूतकाल में कभी नहीं हुआ है, वो अभी वर्तमान काल में नहीं हो रहा है और भविष्य काल में भी वो कभी नहीं होगा। Right now you can go to God or in other words you can call out to the name of Jesus and he will help you. और इसी वक्त आप यीशु मसीह के नाम को पुकार सकते हैं, आप यीशु मसीह के पास जा सकते हैं और वो आपकी सहायता करेंगे। God has never cast away any single person. और परमेश्वर ने एक भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर नहीं किया। There is no person in hell who can say, I went to Jesus and he sent me away. और नरक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं यीशु मसीह के पास गया और उन्होंने मुझे उनके पास से भगा दिया। This is not just God's characteristic, this is also God's promise to you. और ये बस परमेश्वर का चरित्र ही नहीं पर ये परमेश्वर का आपके लिए प्रतिज्ञा भी है। None of us can say, I doubt this anymore. और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें इस बात में थोड़ी संख्या है। Because there are many like me who've gone to him every day and we are never cast out. और हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास हर दिन जाते हैं और हर दिन यीशु मसीह हमें लेता है, वो कभी हमें दूर नहीं करता उनके पास से। Every day we pray and he receives us. और हर दिन हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह जो है हमें स्वीकार करते हैं। And so you can go to him today without any doubts. और इसीलिए आज आप यीशु मसीह के पास कोई भी संख्या ना रखे हुए आप उनके पास जा सकते हैं। If you have never gone to him before, go to him today. अगर आप कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं गए हैं तो आज उनके पास जाइए। We go to him through prayer in the name of Jesus. और हम उनके पास प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से जाते हैं। And so sometimes we go with a very small hope. और कभी कभार हम एक छोटे आशा को लेके उनके पास जाते हैं। It's not that our faith is great and complete. With little hope we go to him. और ऐसा नहीं है कि हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही बड़ा है और वो पूरा हो गया है, पर एक छोटा सा आशा को लेके हम उनके पास जाते हैं। And
when we go like that, He still does not cast us away. और हम एक छोटे से आशा को लेके भी जब हम परमेश्वर के पास जाता है तभी भी वो हमें कभी भी दूर नहीं करते. We go to Him with our sins, and the Bible says He receiveth the sinners. और हम अपने पापों के साथ ही उनके पास जाते हैं और वचन कहता है कि वो पापियों को स्वीकार करते हैं. He does not say you're a sinner, so don't come to me. और वो ऐसा नहीं कहते कि आप तो एक पापी हो, मेरे पास मत आओ. One thing everybody recognized about Jesus while He walked on this earth was this, that He received sinners, sat with them and spent time with them and ate with them. और एक ऐसी बात जो हर कोई ने यीशु मसीह के अंदर देखा कि वो पापियों के साथ रहते थे, वो पापियों के साथ वो बैठते थे, उनके साथ उन्होंने खाना खाया था. When we repent and we confess our sins, our confession is still faulty. It has many wrongs in it, yet He receives us. और हम जब अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हमारा जो पापों का स्वीकार करना होता है उसमें भी बहुत से खामियां होती है, पर फिर भी परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं. We can confess to Him and repent of our sins. हम अपने पापों को स्वीकार करके हमारे पाप से हम पश्चाताप कर सकते हैं. But even that is never up to the mark. पर वो फिर भी वो अप टू द मार्क, वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता. Even when we praise God, it is never up to the glory of God. Our praise does not cover the greatness of God. और हम जब परमेश्वर की प्रशंसा भी करते हैं तभी भी हमारा जो प्रशंसा है वो परमेश्वर जितना महान है उतनी ज्यादा हम प्रशंसा नहीं कर सकते. In comparison to God, our human nature is always low. और परमेश्वर की तुलना में, परमेश्वर की बराबरी में हमारा जो मानसिक जो स्वभाव है वो बहुत ही छोटा है. But in spite of it, God never sends us away. He receives us. और इसके बावजूद भी परमेश्वर हमें कभी दूर नहीं भेजता, वापस नहीं भेजता, पर वो हमें स्वीकार करते हैं. Sometimes we go to Him in our sickness and weakness. और कभी कभार हम हमारी कमजोरी में, हमारी बीमारियों के साथ उनके पास जाते हैं. God never casts us away. परमेश्वर कभी हमें दूर नहीं करता. Sometimes we go to Him with asking some kind of a help. और कभी कभार हम परमेश्वर के पास सहायता मांग के जाते हैं. And He is still always joyful to help. और हमेशा वो खुश होते हैं हमें सहायता करने के लिए. If somebody would ask me forgiveness 2-3 times in the same day, I may find it difficult to receive such a person. और अगर कोई व्यक्ति मुझे एक ही दिन में 3-4 बार अगर वो मुझे माफी मांगेगा तो ऐसे एक व्यक्ति को स्वीकार करने में शायद मुझे तकलीफ हो सकती है. But look at what Jesus says. लेकिन देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं. Even if a person sins against you 70 times in a single day, forgive him, because your heavenly Father is like that to you. और यीशु मसीह कहते हैं कि कोई आपके विरोध में अगर 70 बार भी एक दिन में पाप करे तो उसे फिर भी क्षमा करो, क्योंकि आपका जो स्वर्गीय पिता है वो इसी तरह है. And so every time we go to Him and ask Him for forgiveness, He never pushes us away. He gladly receives us. और इसीलिए जब कभी भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं क्षमा मांग के तो वो हमें दूर नहीं करता, पर वो हमें स्वीकार करता है. Many times our prayers are broken prayers. और बहुत सी बार हमारी जो प्रार्थना है वो टूटी हुई प्रार्थना होती है. God has set certain principles telling according to these principles you have to come to Him and pray. और परमेश्वर ने ऐसे कोई सिद्धांतों को रखा है जिसके जो और वो कहते हैं कि इन सिद्धांतों के आधार पे ही आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास आना है. But even in the Bible and in our personal lives, we know many never kept those principles, yet God received them, heard their prayers and answered them. और हम बच्चन में भी देखते हैं और हमारे खुद के जीवन में भी ऐसा हुआ है कि बहुत बार हमने उन सिद्धांतों को नहीं रखा है, पर फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं. And so today, as I conclude, all I want to tell you is this: never have this very evil thought about God in your heart. He will never push you away. और इसीलिए आज मैं जब इसे खत्म करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपने हृदय में कभी भी ये एक दुष्ट जो विचार है कि परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे, इसे मत रखिए, पर क्योंकि वो आपको हमेशा स्वीकार करेंगे. God loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.